हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, मतलब के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सही फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो हम आज जिसमें क्या डिस्कस करेंगे, ये जो CGHS का कलकत्ता का पेपर था फार्मासिस्ट का, मैंने इसको डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस तक मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इसमें जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये सारे ही मैं इसमें आज डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सारे 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं मिले मुझे, अप्रोक्स 90 के आसपास मिले हैं। ठीक है, तो ये सारे आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 6th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, तो इसके ऑप्शन हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये 6th एडिशन है, ये फार्माकोपिया का आपको बताना है कब पब्लिश हुआ। तो ये हो जाएगा 2010 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये 2007 में कौन सा है, 5th एडिशन है। ठीक है, तो ये फार्माकोपिया के सारे एडिशंस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एडिशन है, ये कब पब्लिश हुआ था, 1955 में। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आपको सारे एडिशंस पता होने चाहिए कौन सा कब पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल वाज पास्ड इन, तो इसका आंसर क्या होगा। जो एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में आया था, तो उसके रूल्स कब आए थे, 1945 में आए थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट है, डायजेपाम बिलोंग्स टू, तो डायजेपाम कौन से शेड्यूल की ड्रग हैं, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो डायजेपाम है शेड्यूल H की ड्रग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए ड्रग कंटेन ए कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो इसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इफ़ ए ड्रग कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो ये किसके अंदर आता है, ये ऑप्शंस आपके सामने। तो किस में आता है, ये मिस ब्रांडेड ड्रग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिलोंग्स टू, तो ये किस कौन से शेड्यूल में आता है, तो मैंने आपको याद कराया था लाइफ पीरियड का P से, इसको आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा शेड्यूल P। ओके, S में क्या आता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। शेड्यूल S जो है, इसमें क्या आता है, किसके स्टैंडर्ड्स आते हैं इसमें। ठीक है, शेड्यूल S का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, शेड्यूल N इंडिकेट्स, तो शेड्यूल N में क्या है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया। इसमें आता है मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिटेल फार्मेसी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा मिनिमम इक्विपमेंट्स, ही आता है शेड्यूल N में आता है। ठीक है, और ये ड्रग यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये शेड्यूल G में आता है मेडिकल सुपरविजन वाला। जेनरिक नेम वाला आता है W में आता है। ठीक है, शेड्यूल W में आता है ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। और लाइफ पीरियड आ गया हमें शेड्यूल P में आ गया लाइफ पीरियड। सारे शेड्यूल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इफ़ प्रोडक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड पार्टली और होली बाय अनदर इट इज़ नोन एज। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन जब होता है तो इसमें क्या आता है, तो ये इसमें ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी होती है, स्पूरियस ड्रग होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, मिक्सिंग ऑलिव ऑयल टू वाटर इज़ ए, तो एक किसका एग्जाम्पल है जिसमें ऑलिव ऑयल में वाटर मिक्स करते हैं, तो कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, आप लोग सोच लीजिए। ये होगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फियर एंड टर्न्स इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सब्सटेंस है मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फियर से, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, आपके सामने ऑप्शंस हैं, इन्हें बोलेंगे डेलिक्वेसेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड ऑन द लेबल ऑफ द पाउडर फॉर डस्टिंग पाउडर। ठीक है, डस्टिंग पाउडर्स जो होती हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा हुआ है, डस्टिंग पाउडर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, तो होने चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। डस्टिंग पाउडर का तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटीज़। ठीक है, बॉडी कैविटीज़ के लिए कौन से पाउडर्स होते हैं, ये आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें बॉडी कैविटीज़ में जो इंसर्ट करते हैं वो होते हैं इंसफ्लेशंस होते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रस वूल फैट। ठीक है, ये फैट है, हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं, ये फैट है। ठीक है, हाइड्रस वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं लैनोलिन बोलते हैं।
नेक्स्ट इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है मीट्रिक सिस्टम इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1955। नेक्स्ट है इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, तो ये आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, तो ये ऑप्शन है देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो हाई होता है, ठीक है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑयल कंटेनिंग, ठीक है, फिक्स्ड ऑयल है, ठीक है, ये फिक्स्ड ऑयल लिखा हुआ था, फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग फिक्स्ड है ये, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट्स होती है उनमें क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये अभी आए हुए हैं फार्मासिस्ट के एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं, ठीक है, और इनको देख लेना अच्छे से, इनके आंसर और अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर इज मीन्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए क्या पढ़े हैं हमने, डस्टिंग पाउडर पढ़ा है, ठीक है। डोजेस फॉर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्बर कलर्ड कंटेनर्स आर यूज टू पैक, तो किसके लिए होते हैं, हीट जो लाइट नहीं लाइट सेंसिटिव जो सब्सटेंस होते हैं ना, ड्रग्स होते हैं, उनके लिए एम्बर कलर्ड कंटेनर्स होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइट सेंसिटिव ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो लोशंस और लिनीमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोशंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और एक लिनीमेंट होते हैं, तो लिनीमेंट जो होती है इनको फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, अप्लाई विद फ्रिक्शन, इसलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते लिनीमेंट्स को, और लोशंस जो होते हैं इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनको अप्लाई करते हैं विदाउट फ्रिक्शन। तो देखो लोशंस अप्लाई विद फ्रिक्शन तो गलत बात है, लोशंस को तो हम क्या करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, लिनीमेंट अप्लाई विद फ्रिक्शन, ठीक है, लिनीमेंट को है फ्रिक्शन से अप्लाई करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते लिनीमेंट्स को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, तो ये ऑप्शंस हैं आपके सामने, बोरिक एसिड, सिट्रेट, फॉस्फेट, सारे ही प्रिजर्वेटिव हैं, तो ऑल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा फॉर्मूला इज, तो ये आप क्या होगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन गिव्स, तो ये क्या देंगी, एल्केन देंगी रिडक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट PCI कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो पहली PCI है कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो ये हुई थी 1949 में। नेक्स्ट है एनिमल स्टार्च इज, तो ग्लाइकोजन होता है एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 1 से 3 मिनट। नेक्स्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड इज प्रोड्रग, तो ये हो जाएगा नाब्यूमिटोन, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल्स में कितने ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं। निकोरेंडिल क्या होता है, पोटाशियम चैनल ओपनर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोमर्सल इज ए, तो किस टाइप का प्रिजर्वेटिव होता है, थायोमर्सल, तो ये मर्क्यूरल प्रिजर्वेटिव होता है, ओके। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में पेस्ट, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स आते हैं, बट जो इमल्शंस होते हैं ये किस में आते हैं, ये सेमी सॉलिड में नहीं आते, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इमल्शंस, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं और बाईफेजिक में आते हैं, ठीक है, इमल्शन और सस्पेंशन आते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इमल्शन। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द ड्राई प्रोडक्ट ऑफ इवेपोरेटर, के लिए कौन सा यूज़ नहीं करते, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, तो इवेपोरेटिंग फिल्म जो है ये यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एसे ऑफ ग्लिसरीन विच इज़ यूज्ड, तो ग्लिसरीन के एसे में क्या यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपको अमोनियम क्लोराइड के बारे में सारी बातें देखनी है अच्छे से, ठीक है, डायूरेटिक की एसिडिफायर्स में आता है ये, और इसकी जितनी भी बातें हैं सारी इसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन मुझे मिला नहीं क्या क्वेश्चन था, बट अमोनियम क्लोराइड का एक क्वेश्चन था, तो इसलिए आप अमोनियम क्लोराइड के बारे में अच्छे से देख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइज्ड मिल्क लेक्स इन, तो मिल्क में विटामिन सी एब्सेंट होता है, हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मोस्ट लैक्सेटिव सपोजिटरीज, तो क्या होता है ग्लिसरीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर था, ठीक है। ईएसआर की फुल फॉर्म पूछी थी, तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। एक पोटाशियम आयोडाइड का क्वेश्चन था, पोटाशियम आयोडाइड क्या होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट है व्हेन ड्रग इज प्लेस्ड इन बिटवीन चीक्स एंड गम्स दिस रूट इज कॉल्ड, इस रूट को क्या बोलते हैं, बक्कल रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट्स में ये बीटा कैरोटीन रेटिनॉल दोनों ही होते हैं, तो बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, ठीक है। तो ये विटामिन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, तो इससे जीरोप्थैल्मिया होता है, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट करके बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। बेरी बेरी जो है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक स्वीटनर पूछ रखा है, तो कौन सा होता है विच इज सिंथेटिक स्वीटनर, तो ये एस्पार्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट इज टीयर्स का पीएच पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए 7.2। बोरेक्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोरेक्स क्या होता है, ऑप्शंस आपके सामने है, तो ये एंटी माइक्रोबियल होता है बोरेक्स। नेक्स्ट है डीआईएस की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर इज इन, तो रूम टेम्परेचर में फॉर्मल्डिहाइड होता है गैसियस स्टेट में। साइज ऑफ सस्पेंशन पूछा था, ठीक है, माइक्रोमीटर में, तो इसमें सस्पेंशन का साइज क्या होता है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इमल्शन और सस्पेंशन इनके साइज भी आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट नाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, तो इसका हो जाएगा ट्रिप्टोफन। नेक्स्ट वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कोल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट इज कोल्ड, तो एक क्वेश्चन इस पे भी था, तो इसको न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ mg of KOH required to neutralize the free acids and saponify the ester containing 1 gram of fat or oil is called, तो इसे बोलते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट एक प्रोड्रग इज, तो प्रोड्रग क्या होता है फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंस होता है प्रोड्रग। नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स आर हैविंग, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो आइसोटॉप जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये ऑप्शंस हैं, तो मैसीरेशन आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इंक्रीज्ड बाय, तो फिल्टरेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विस्कोसिटी को तो कम करना पड़ता है, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द फिल्टरेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम और इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है सी नंबर 10 कंटेन्स, तो सी नंबर 10 में क्या 10 मैश पर इंच इन ईच डायरेक्शन, तो हमारा हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम क्या होता है, तो ये आपको देख लीजिए कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पून फुल होता है, ओके। कोक्लियर मैग्नम का क्या हो जाएगा 1 टेबल स्पून फुल। नेक्स्ट तो इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनीस ऑरिस होता है, तो ये क्या है एवरी 2 आवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमो मैने का क्या मतलब होता है, लैटिन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अच्छे से आपको अच्छे से सारी पता होनी चाहिए। तो प्राइमो मैने होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट अडेंडस, अडेंडस होता है टू बी एडेड। एप्लीकेंडस, एप्लीकेंडस जो होता है वो होता है टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो ये सारी लैटिन टर्म्स हैं, ये सारी आपको याद करनी है। नेक्स्ट है ऑरेस्टिली इज द लैटिन टर्म, तो ऑरेस्टिली होता है ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता, तो नोट पूछा है हमसे, कंपाउंडिंग रीडिंग और कलेक्शन ऑफ मटेरियल सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एक्स इज यूज टू डिनोट, तो आर एक्स किसके लिए होता है, तो आपके सामने ऑप्शंस है, तो ये होता है सुपरस्क्रिप्शन में लिखते हैं आर एस, इंस्क्रिप्शन में होते हैं इंग्रेडिएंट, सिग्नेचर में है डायरेक्शन टू पेशेंट, तो पेशेंट को जो बताते हैं ना कैसे क्या टैबलेट लेनी है, और सब्सक्रिप्शन में होता है इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मासिस्ट के लिए इसमें इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के सारे पार्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन इज है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये ऑप्शंस है, तो ये होता है रिटन ऑर्डर फ्रॉम
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पीडियाट्रिक डोज ऑफ ए ड्रग इज। तो इसके लिए क्या है मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया, क्या होता है, पीडियाट्रिक जो होते हैं उनकी डोज को कैलकुलेट करने के लिए होता है वेट। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन बोटल्स किसकी बनी होती है, बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट है अम्पाउल्स इज यूजुअली मेड ऑफ, तो अम्पाउल्स किसके बने होते हैं, न्यूट्रल ग्लास के बने होते हैं। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। और ये ना 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, तो ये हो जाएगा वेट पर ml वॉल्यूम, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट द एम्पाउल्स आर डिप्ड इन विच सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं 1% मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच इज़ यूज फॉर सिंगल डोज प्रिपरेशन, के लिए क्या यूज़ करते हैं, एम्पाउल्स यूज़ करते हैं। विच इज़ नॉट सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो कौन सी नहीं होती, इमल्शन नहीं होता, ये भी दोबारा आ गया। स्टेरलाइज्ड मिल्क लेक्सिन, तो विटामिन सी नहीं होता इसमें। नेक्स्ट नेजल ड्रॉप इज मोस्टली फाउंड एज, तो ये होते हैं आइसोटोनिक होते हैं। नेक्स्ट सपोजिटरीज आर इवेल्युएटेड बाय, तो सपोजिटरीज की इवेल्युएशन के लिए तीनों ही मेथड यूज़ करते हैं, मेल्टिंग रेंज मेथड, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड और लिक्विफैक्शन मेथड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो लास्ट वाला है ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग फूड सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है बर्निंग फूड सिंड्रोम, तो ये होता है B12 जो होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉटलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार प्राइस रिएक्शन इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एसे ऑफ, तो कार प्राइस रिएक्शन होते हैं विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसके लिए होता है नॉइज विटनी इक्वेशन। नेक्स्ट नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोल्ड, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं ये को फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एप्पो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम को उसे बोलते हैं एप्पो एंजाइम। नेक्स्ट रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है हाई। नेक्स्ट एंटीडोट इन कॉपर पॉइजनिंग, तो कॉपर पॉइजनिंग में एंटीडोट हो जाएगा पेनिसिलामीन। नेक्स्ट है हाउ मैनी एटीपी आर यूज्ड इन यूरिया साइकिल, तो इसमें 3 एटीपी यूज होते हैं। नेक्स्ट नेचर ऑफ अमोनिया ग्रुप, अमोनिया ग्रुप क्या होता है बेसिक होता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा इज सिनोनिम फॉर, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग 100% ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो हो जाएगा IV रूट। नेक्स्ट है शेड्यूल P इज रिलेटेड टू, तो P होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन, तो साइटोप्लाज्म आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पोसोलॉजी का भी एक क्वेश्चन था, पोसोलॉजी मीन्स, तो पोसोलॉजी में क्या है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद ड्रग डोज, ठीक है, इसे बोलते हैं पोसोलॉजी। तो एक क्वेश्चन क्या था, मेजर कंपोनेंट फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है उसमें कौन सा मेजर कंपोनेंट बनता है, तो उसमें बनते हैं ATPs प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट एनिमास आर ऑल्सो कोल्ड एज, तो इनको क्या बोलते हैं, एनिमास को क्लाइस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिरप इज ए नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ, तो सिरप जो है ये 66.7% वेट पर वेट क्या होता है सुक्रोज। नेक्स्ट है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, तो ये विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म बहुत बार आ चुकी है। अभी मैंने एक पेपर डिस्कस किया आपको 20 जनवरी का, किया था ना, उड़ीसा का पेपर था स्टेट ये फार्मासिस्ट का, उसमें भी था ये क्वेश्चन, और इससे पहले CGHS में आया हुआ था, ठीक है। तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल जिसको क्या बोलते हैं कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं, वो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था फिनोल की कंसनट्रेशन पूछी हुई थी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लेना है, फिनोल कंसनट्रेशन इन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव में क्या होती है, 2.2 से 0.5 कुछ ऐसी है, तो ये आप लोग देख लेना। एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। फिर एक लैटिन टर्म है ये SOS क्या मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में आता है मेरास्मस, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, तो आप लोग ये सारे देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम्स होना है उसके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।